क्या आपको लगता है कि एंड मोमेंट पे कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होंगी और ये कहा जाएगा उनकी हेल्थ जो है वो इजाज़त नहीं देती? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जिस किस्म का जो है वो बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है, जो ये पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा तनकीद का भी सामने करना पड़ा गुज़िश्ता दिनों में। तो आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वापसी देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, आपको लगता है फिर से डिले होगा? हमारी जो आपने जिन अंदेशों का इजहार किया है, मेरे ख्याल में उसी तरह के अंदेशे और वसवसे जो हैं वो नून लीग की क़यादत के दिल में भी हैं, उनके जो हिमायती हैं उनके पास भी हैं। वो बार बार यकीन दिला रहे हैं कि जी उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो वापस आएंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे, लेकिन इस बात का ना दावा करने वालों को यकीन है, ना उनके हामियों को, ना मुखालफिन को। और यही वजह है कि बार बार उनको इस बात की वजाहत करनी पड़ रही है कि जी वो आएंगे, और मीडिया है कि ये सवाल उठाने से नहीं थक रहा। वो के मतलब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी आप ये सवाल उठाएं मत। इसका मतलब है कि देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, उन पे एतबार की कमी है, क्रेडिबिलिटी का मसला है। वरना किसी भी अगर एक सियासतदान कहते कि जी मैं ये करूंगा तो बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये कहना भी चाहे ना कि जी मैं ये काम करूंगा तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि जी अगर आप वकला से बात करें, जाहिर है कि डिवाइडेड पॉलिटिकल वो लीगल ओपिनियन है। बहुत सारे वकला की राय है कि क्योंकि ये सजा याफ्ता हैं तो इन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। एक नहीं, दो केसेस में सजा याफ्ता है, मफरूर हैं, तो वहां पर बेल दी जाती है कि जहां पर आप मतलब है कि आप पे इल्जाम हो, वहां पर आप बेल लेते हैं। बट इफ यू आर कन्विक्टेड तो फिर आपको उसी अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आकर, कि जहां से आपको सजा हुई और आपको जेल जाएंगे। उसके बाद जो कानूनी प्रोसेस जो भी हो, और मेरे ख्याल में इनको इसका भी यकीन नहीं कि उसके बाद क्या सूरत हाल जो होगी वो उभर के सामने आएगी। रह गई मेडिकल रिपोर्ट्स की बात, देखिए अगर ये इनकी तबीयत इतनी नासाज है तो लोग यकीनन ये सवाल करेंगे मारिया कि ये क्या बात है कि जी जलसे के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, यूरोप के में घूमने के लिए भी बिल्कुल ठीक है, सियासी मुलाकातें भी बड़ा बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं, तो तमाम चीजें सवालिया निशान बनकर उभरेंगे और लोगों को और यकीन नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कि आप अगर ये वापस आए और उनकी तबीयत नासाज है तो हो सकता है अस्पताल को सब जेल बना दें, हो सकता है जाटी उमरा के किसी कमरे को सब जेल बना दें। तो हमारे यहाँ तो ये चीजें होती हैं। अगर जमा मका आपके साथ हो तो फिर बहुत सारी जो तरीके होते हैं फैसिलिटेट करने के। लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान की कमी है। उन्हें वो कि उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले उन्होंने, जैसे आपको पता ही है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंसाफ हमें करना चाहिए उन जनरल्स का, जिसमें बाजवा साहब का नाम लिया, फैज हमीद साहब का नाम लिया, जजिस का नाम लिया, फिर लेकिन वो पीछे भी थे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आपने अपनी नीयत तो बता दी, क्योंकि बयानिया तो कभी भी तब्दील हो सकता है। अभी आप पीछे हटें, कल को दोबारा आप उस बयानिए पे आ जाएंगे। तो एक तरह का वार्निंग शॉट था हमारे उन इदारों के लिए कि जिनमें बाज लोगों ने समझा कि नवाज शरीफ साहब जो उनमें कुछ आ गया होगा, तजुर्बे ने कुछ सिखाया होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहली बार हुकूमत से लगो के कुछ नहीं सीखा, दूसरी बार नहीं सीखा, तीसरी बार जब आए थे लोगों ने कहा जी अब यकीनन सीख लिया होगा और अब ये वो गलतियां नहीं करेंगे जो माजी में की। लेकिन इन्होंने फिर वो, इनको जो शौक था कि जी मुशर्रफ साहब का मैंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, जेल में डालना है और मैंने फला चीज करनी है, भारत के साथ ताल्लुकात करने विदाउट कंसल्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट, तो उन चीजों ने अंडरमाइन किया उस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो अभी भी उन्होंने अपनी नीयत दिखा दी है, और जब नीयत दिखा दी है तो मुझे वो जनरल कियानी का जुमला याद आता है कि जब हम किसी राइवल के बारे में तजिया करते हैं तो हम उसकी नीयत नहीं देखते बल्कि उसकी कैपेसिटी टू डैमेज देखते हैं, वो कितना डैमेज कर सकता है। ठीक है ना? तो नीयत तो आज अच्छी है, कल बुरी हो जाएगी आपकी। तो जो डैमेज करने की कैपेसिटी है वो वैसे ही बरकरार है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए जो अगली मंजिलें हैं उतनी आसान नहीं जितनी लोग कह रहे हैं। जी।